पूजन की सामग्री किस तरह व्यवस्थित करें, ये भी एक बड़ा नियम है। अगर आप नित्य पूजन करते हैं अथवा अनुष्ठान करते हैं तो पूजन की जो सामग्री है उसकी एक विधा है कि कौन सी सामग्री को किस तरफ रखें, दाएं अथवा बाएं अथवा सामने हमको रखना चाहिए। तो सुवासित जल से भरा उदकुंभ जल का जो पात्र है उसको बाईं ओर रखें, जो गरुड़ घंटी है उसको बाईं ओर रखें, धूपदानी को बाईं ओर रखें, तिल का दीपक है तो बाईं ओर रखें और दाईं ओर घी का दीपक है तो दाईं ओर। जल से भरा शंख आप अपने दाईं ओर रखें और सामने क्या क्या रखें, तो कहते हैं केसर जो आपने चंदन ठाकुर जी के लिए बनाया है वो सामने रखें। कपूर के साथ घिसा हुआ गाढ़ा चंदन बनाना चाहिए जिससे सुगंधित भी रहता है और शीतलता भी प्रदान करता है, तो वो सामने रखें। पुष्प आदि है, चंदन आदि है, इनको एक पात्र में बढ़िया से व्यवस्थित करके अपने समकक्ष रखना चाहिए। अब महाराज मानस पूजा का बड़ा विधान है, क्योंकि बाहर की हम जितनी भी वस्तु लाते हैं उसमें सब में कुछ ना कुछ दोष, कुछ ना कुछ न्यूनता रह ही जाती है। आप मार्केट से फल पुष्प आदि लेके आ रहे हैं, मिठाई आदि लेकर आ रहे हैं, तो आप जानते हुए भी ना जानते हुए भी कितने वो दूषित हैं। मार्केट में जो चीज आई है वो तो बिना दूषित हुई आ ही नहीं सकती है। कौन लेके आया, कैसे हाथ लगे, किसके कैसे पैर लगे, किस व्यक्ति ने स्नान किया नहीं किया और उसको छू लिया, तो उन सबसे उत्तम बता रहे हैं कि यहाँ पे मानस पूजा, जो हर व्यक्ति को बाह्य पूजा करने से पहले एक बार मानस पूजा अवश्य करनी चाहिए। मानस पूजा का शास्त्र में बड़ा विधान है और बड़ी उत्तम मानी जाती है। जैसे आप मुक्तामणि का हार ठाकुर जी को नहीं चढ़ा सकते, पर मन में ऐसी कल्पना कर सकते हैं। स्वर्ण के सिंहासन पे आप ठाकुर जी को नहीं बिठा सकते, जिसके पास शक्ति है वो बिठाएं, जिनके पास नहीं है वो क्या करें, तो वो अपने मन में ऐसा भाव करें कि हम ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया वस्त्र, बढ़िया बढ़िया स्वर्ण आदि से जड़ित सिंहासन पर विराजमान कर रहे हैं। ये मानस पूजा है। तो वस्तुतः भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भगवान को आपकी कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, पर हमारा धर्म है कि जितना ठाकुर जी ने दिया है हम भी कुछ ना कुछ ठाकुर जी की सेवा करें। वे तो भाव के भूखे हैं महाराज, और संसार में ऐसी कोई दिव्य वस्तु पदार्थ है नहीं तो ठाकुर जी को हम निवेदित कर सकें। वो तो हमारा सिर्फ भाव ही लेते हैं, पर हमको करना चाहिए जिससे परमेश्वर की पूजा की जा सके। इसलिए पुराणों में मानस पूजा का बड़ा महत्व और विशेष बताया है। मानस पूजा, मानस पूजा में भक्त अपने इष्ट देव को मुक्तामणि से मड़ित कर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करा सकता है। अब किसी की क्षमता नहीं है महाराज कि स्वर्ण सिंहासन ठाकुर जी के लिए बनाएं, तो मन में आप ऐसा भाव तो करें। इसको कहते हैं मानस पूजा। स्वर्ग की कई मंदाकिनी गंगा आदि के जल से आराध्य देव को स्नान करा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको स्नान कराना हो मंदाकिनी जल का, सरयू का, गंगा का, तो महाराज आपको जाना पड़ेगा, और कितना समय जाने में लगेगा, कितना समय आने में लगेगा। पर मन में अगर आप सोच लें स्वर्ग की मंदाकिनी या गंगा आदि विशेष नदियों से हम ठाकुर जी का स्नान करा रहे हैं, तो ठाकुर जी स्नान उसी से करेंगे। कामधेनु गौ के दुग्ध से पंचामृत निर्माण, आप ठाकुर जी को सोचिए, ठाकुर जी का स्नान हम कैसे करा रहे हैं। वस्त्राभूषण दिव्य अलौकिक होते हैं। अब जिसकी क्षमता है वो तो पहना सकता है, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहना सकता है। पृथ्वी रूपी गंध का अनुलेपन कर सकता है। जितने कहते हैं कि तत्र गंधवती पृथ्वी, जितनी भी गंध आपको देखने को क्या आपको देखने को भी मिलती है, सूंघने को भी मिलती है, तो जो गंध है वो पृथ्वी में ही उपस्थित है या पृथ्वी पे ही प्रकट होती है, अन्य कहीं पे नहीं।
हवा तो उसको कभी ले जाती है, कभी रोक देती है, कभी बहा देती है। वायु में कोई गंध नहीं होती है, गंध पृथ्वी में ही होती है। अपने आराध्य देव के लिए कुबेर की पुष्प वाटिका से स्वर्ण कमल पुष्पों का चयन कर सकता है। यह है मानस पूजा। भावना से वायु रूपी धूप, अग्नि रूपी दीपक तथा अमृत रूपी नैवेद्य की वस्तु को अर्पण कर सकता है। नैवेद्य, अमृत को भाव बनाइए कि हम ठाकुर जी को नैवेद्य का भोग लगा रहे हैं। किस चीज का? बोले अमृत का। इसके साथ ही त्रिलोक की संपूर्ण वस्तुएं उपचार सच्चिदानंद परमात्मा प्रभु के चरणों में उपस्थित कर सकते हैं, निवेदित कर सकते हैं। यह है मानस पूजा। अब ये तो संक्षिप्त में थोड़ी सी ही विषय वस्तु में आप कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास सामर्थ्य है, ठाकुर जी ने दिया है, तो आप पूरी व्यवस्थित कर सकते हैं। वैसे हर व्यक्ति को मानस पूजा अवश्य करनी चाहिए।